पहली बात, पहली कड़ी, पहली जंजीर, पहली गांठ जो हर मनुष्य ने अपने ऊपर बांध ली है, वह है अंधश्रद्धा की, अंधेपन की, आंख बंद कर लेने की, अनुकरण की, फॉलोइंग की, किसी के पीछे जाने की, किसी का अनुयायी होने की। हम सब किसी न किसी के पीछे भाग रहे हैं। कोई राम की नकल कर रहा है, कोई बुद्ध की, कोई महावीर की, तो कोई मोहम्मद की, लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ खुद होने को राजी नहीं है। जरा सोचिए, हजारों सालों में लाखों लोगों ने राम या बुद्ध बनने की कोशिश की, लेकिन क्या आज तक इस जमीन पर कोई दूसरा पैदा हुआ? नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। किसी और का व्यक्तित्व ओढ़ लेना ही आपकी सबसे बड़ी मानसिक कैद है। हम स्वतंत्रता की मांग तो करते हैं, लेकिन अपनी ही बेड़ियां स्वयं कैसे गढ़ लेते हैं, इसका वास्तविक अर्थ मुझे उस समय समझ में आया जब मुझे एक अत्यंत सुनसान पहाड़ी सराय में ठहरने का अवसर मिला। संध्या का समय था, सूर्य अस्त होने की ओर था। जब मैं उस सराय के पास पहुंच रहा था, तब उस वीरान घाटी में एक अत्यंत करुण ध्वनि सुनाई दे रही थी। वह आवाज ऐसी प्रतीत होती थी मानो किसी गहरे दुख से भरे हृदय से निकल रही हो। कोई अत्यंत वेदनापूर्ण स्वर में पुकार रहा था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जब मैं सराय की ओर निकट पहुंचा, तब मुझे पता चला कि वह कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि सराय के मालिक का एक तोता था जो यह पुकार लगा रहा था। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैंने तो शायद ही किसी मनुष्य को इतनी तीव्रता से स्वतंत्रता के लिए व्याकुल देखा हो। इस तोते में ऐसी कैसी लालसा जाग गई थी। स्पष्ट था कि वह पिंजरे में कैद था और संभवतः उसके भीतर स्वतंत्र होने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। उसका पिंजरा बंद था। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न उसका द्वार खोल दूं और उसे आजाद कर दूं, लेकिन उस समय सराय का मालिक उपस्थित था और संभवतः उसे अपने कैदी का मुक्त होना स्वीकार न होता। इसलिए मैंने रात होने की प्रतीक्षा की। रात तक वह तोता बार बार उसी पीड़ा भरी आवाज में स्वतंत्रता पुकारता रहा। जैसे ही रात हुई और सराय का मालिक सो गया, मैं उठा और चुपचाप जाकर पिंजरे का द्वार खोल दिया। मैंने सोचा था कि जैसे ही द्वार खुलेगा, वह तोता खुले आकाश में उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिंजरा खुला रहा और वह तोता उसी के सिंकचों को पकड़े हुए लगातार चिल्लाता रहा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। यह देखकर मैं उलझन में पड़ गया। क्या उसे यह खुला द्वार दिखाई नहीं दे रहा था? मैंने सोचा कि शायद लंबे समय की कैद के कारण वह खुले आकाश से डरता हो, इसलिए मैंने हाथ डालकर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, परंतु उसने मेरे हाथ पर चोंच से वार किया और विरोध करने लगा। वह लगातार स्वतंत्रता की पुकार तो करता रहा, लेकिन पिंजरे की सलाखों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। काफी प्रयास के बाद मैं उसे जबरदस्ती बाहर निकालकर उड़ा सका। मुझे लगा कि मैंने एक आत्मा को मुक्त कर दिया, एक कैद तोड़ दी, एक कारागार समाप्त कर दिया। इस संतोष के साथ मैं जाकर सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वही आवाज फिर से सुनाई दी। मैं बाहर आया और देखा कि वह तोता फिर से उसी पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है, सलाखों को पकड़े हुए, जबकि द्वार खुला है और वह फिर चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब यह बात मेरी समझ से पूरी तरह बाहर हो गई। क्या यह तोता सच में स्वतंत्रता चाहता था या केवल उसकी बात दोहराता था? संभव है कि उसने यह शब्द अपने मालिक से ही सीखा हो, उसी मालिक से जिसने उसे कैद कर रखा था। शायद यह उसकी अपनी अंतरात्मा की पुकार नहीं थी, न ही उसके अपने अस्तित्व की वास्तविक प्यास थी। यह उद्धार की आवाज थी, अन्यथा उसका व्यवहार इतना विरोधाभासी नहीं होता। उस तोते की घटना में कभी भूल नहीं पाया, और जब भी मैं किसी मनुष्य को देखता हूं तो मुझे वही तोता याद आ जाता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करता है। हर कोई मुक्ति की आकांक्षा से भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो हर हृदय अपने बंधनों से बाहर निकलने को व्याकुल है। हर व्यक्ति जीवन भर पुकारता रहता है, स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है वही अपने पिंजरे की सलाखों को कसकर पकड़े रहता है। यदि उसके लिए कोई द्वार खोल भी दे तो भी वह बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। यही मनुष्य की वास्तविक स्थिति है। इसी कारण मैं इस तोते की घटना से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में मनुष्य की दशा कुछ ऐसी ही है। जो लोग स्वतंत्रता का आकाश पाना चाहते हैं वे अपने ही बनाए हुए कारागारों में कैद हैं। जो उड़ना चाहते हैं वे अपने ही दीवारों के भीतर बंद हैं। जिनके भीतर मुक्ति के गीत उठते हैं वही अपने हाथों से अपनी जंजीरें गढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसका बोध तक नहीं होता। यदि यह बंधन किसी और ने बनाए होते तो बात अलग थी, लेकिन हम स्वयं ही अपने बंधनों के निर्माता हैं। तो फिर हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? हम किन मंदिरों में जाकर, किन देवताओं के सामने हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि हमें मुक्त कर दो, जब हमारी परतंत्रता हमारी अपनी बनाई हुई है, जब हम स्वयं ही अपनी जंजीरों के शिल्पकार हैं, जब जिन बेड़ियों में हम जकड़े हैं उन्हें हमने ही अपने खून पसीने से मजबूत किया है। तो फिर कौन हमें मुक्त कर सकता है? इसलिए स्वतंत्रता की मांग करना उचित नहीं है। उचित है यह समझना कि हम अपनी परतंत्रता कैसे निर्मित करते हैं। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाए कि मेरी कैद का कारण मैं स्वयं हूं, कि यह कारागार मेरी ही रचना है, उसी क्षण मुक्त होना संभव हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें यह दिखाई नहीं देता। हम अनजाने और सूक्ष्म तरीकों से, अचेतन रूप से अपने ही जीवन को बांधते चले जाते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। रोम में एक अत्यंत दक्ष कारीगर रहता था। वह एक प्रसिद्ध लोहार था। उसकी कला की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अलग अलग देशों में उसके बनाए औजार और वस्तुएं बिकती थीं और हर जगह उसकी प्रशंसा होती थी। धीरे धीरे उसके पास अपार धन इकट्ठा होने लगा। इसी बीच रोम पर आक्रमण हुआ। शत्रुओं ने शहर को तहस नहस कर दिया और वहां के 100 प्रतिष्ठित नागरिकों को बंदी बना लिया। उन कैदियों में वह लोहार भी शामिल था। सबके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं, पैरों में बेड़ियां जकड़ दी गईं और उन्हें दूर पहाड़ी घाटियों में मरने के लिए छोड़ दिया गया, मानो मृत्यु की प्रतीक्षा ही उनका भाग्य हो। उन 100 कैदियों में से 99 लोग भय और दुख से टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके मन में घबराहट थी, लेकिन वह लोहार शांत दिखाई देता था। उसके चेहरे पर न उदासी थी, न उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने कौशल पर भरोसा था। वह सोच रहा था, मैंने जीवन भर लोहे की जंजीरें बनाई हैं, चाहे ये कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मैं इन्हें खोलने का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। वह अपने हुनर पर इतना विश्वास रखता था कि उसे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं लगी। उसने सोचा, जैसे ही सैनिक हमें यहां छोड़कर लौट जाएंगे, मैं इन बेड़ियों को खोलकर स्वयं को मुक्त कर लूंगा। सैनिकों के चले जाने के बाद उसने सबसे पहले अपनी जंजीरों को ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन बेड़ियों पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने बंधे हाथों से ही अपनी छाती पीट ली और जोर जोर से रोने लगा। आखिर ऐसा क्या दिख गया था उसे उन जंजीरों में? एक अजीब सच्चाई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आदत थी कि वह अपने बनाए हर औजार या वस्तु पर एक कोने में अपना हस्ताक्षर अंकित करता था। जब उसने अपनी पैरों की बेड़ी को गौर से देखा तो पाया कि उस पर उसके अपने ही हस्ताक्षर बने हुए हैं। वह जंजीर उसी की बनाई हुई थी जो कभी बाजारों में बिककर किसी तरह शत्रुओं के हाथों वापस आ गई थी और अब उसी को कैद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब वह सचमुच घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने कभी कमजोर चीजें बनाई ही नहीं थी। वह हमेशा मजबूत और टिकाऊ जंजीरें बनाता आया था। अब उन्हीं मजबूत कड़ियों को तोड़ना उसके लिए अत्यंत कठिन था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो जंजीरें वह बनाता है वही किसी दिन उसके अपने पैरों में पड़ सकती हैं।
उसने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि जिन कारागारों का निर्माण वह करता है, उन्हीं में एक दिन वह स्वयं बंदी बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि वह जो जाल बुन रहा है उसी में वह खुद फंस जाएगा, लेकिन यही सत्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति उसी जाल में उलझ जाता है जिसे वह स्वयं रचता है, और जब वह उसमें फंस जाता है तब वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे मुक्त कर दो, मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन प्रश्न यह है, कौन उसे मुक्त करेगा? क्या कोई देवता आकाश से उतर कर आएगा? क्या कोई ईश्वर उसके बंधन काटने आएगा? जब उसने खुद को बंधन में डाला था तब उसने किससे पूछा था? किस मंदिर में जाकर अनुमति ली थी? किससे मार्गदर्शन मांगा था कि मुझे अपनी बेड़ियां कैसे बनानी चाहिए? उस समय उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, उसने सब कुछ स्वयं किया, और अब मुक्ति के लिए वह दूसरों के द्वार पर भटकता है। यह कितनी विचित्र बात है, और फिर भी हमें इसमें कोई संकोच नहीं होता। न हमें यह अजीब लगता है, न ही हम इस पर विचार करते हैं। यदि परतंत्रता हमने स्वयं बनाई है तो स्वतंत्रता भी हमें ही निर्मित करनी होगी। कोई प्रार्थना इसे संभव नहीं बना सकती, कोई बाहरी सहायता इसे नहीं दे सकती, कोई हाथ आकाश से उतरकर हमारी बेड़ियां नहीं खोलेगा। जो कुछ हमने अपने हाथों से बांधा है उसे हमें स्वयं ही खोलना पड़ेगा। वह लोहार लगातार रोता रहा, छाती पीटता रहा। उसने जीने की आशा लगभग छोड़ दी थी। उसे लगा कि अब बच निकलने का कोई उपाय नहीं है। तभी एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लोहार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, मुझे विश्वास था कि मैं इन जंजीरों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन ये तो मेरी ही बनाई हुई है और बहुत मजबूत है। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। यह सुनकर वह बूढ़ा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, इतना निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये जंजीरें किसी और ने बनाई होती तो निराश होने का कारण भी था, लेकिन ये तुम्हारी ही बनाई हुई है। फिर उसने आगे कहा, हमेशा याद रखो, जो बनाता है वह अपनी बनाई हुई वस्तु से बड़ा होता है। सृष्टा अपनी सृष्टि से बड़ा होता है, निर्माता अपने निर्माण से श्रेष्ठ होता है। तुमने इन्हें बनाया है, इसलिए तुम इनसे बड़े हो, इसलिए घबराओ मत। जो तुमने बनाया है उसे तोड़ने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम डर गए तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, फिर रास्ता और कठिन हो जाएगा। और एक बात याद रखो, चाहे जंजीर कितनी ही मजबूत क्यों न हो, जहां वह जोड़ी जाती है वहां एक बिंदु ऐसा होता है जो अपेक्षाकृत कमजोर होता है। उसी जोड़ पर उसे तोड़ा जा सकता है। इसलिए धैर्य रखो। तुम इतने कुशल कारीगर हो, जब तुमने इतनी निपुणता से इन्हें बनाया है तो यह क्यों भूल जाते हो कि इन्हें खोलने की कला भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। जो व्यक्ति गांठ बांधना जानता है वो उसे खोलना भी सीख सकता है। उसी प्रकार हर मनुष्य अपनी परतंत्रता खुद बनाता है, और यदि वह सजग होकर देखे तो उसे खोलने का मार्ग भी उसी के भीतर छिपा होता है। एक सुबह ऐसा हुआ कि बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को प्रवचन देने के स्थान पर एक प्रश्न सामने रख दिया। जब वे भिक्षुओं के बीच आए तो लोगों ने तुरंत एक असामान्य बात देखी। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था। अब तक वे कभी किसी वस्तु को साथ लेकर नहीं आए थे, इसलिए सभी भिक्षु आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि आज वे यह रेशमी रूमाल क्यों साथ लाए हैं। वे आकर शांतिपूर्वक बैठ गए और बिना कुछ कहे उस रूमाल में एक गांठ बांध दी। भिक्षु यह सब चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने उन सब की ओर देखते हुए कहा, मैं इस गांठ को खोलना चाहता हूं। यह कहते हुए उन्होंने रूमाल के दोनों सिरों को पकड़कर जोर से खींचा और पूछा, क्या इस तरह खींचने से यह गांठ खुल जाएगी? एक भिक्षु उठ खड़ा हुआ और बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? इस तरह खींचने से तो गांठ और अधिक कस जाएगी। तब बुद्ध ने पूछा, तो फिर इसे कैसे खोला जाए? दूसरा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, मुझे यह रूमाल दीजिए ताकि मैं ध्यान से देख सकूं कि गांठ कैसे बांधी गई है।
क्योंकि जिस तरीके से गांठ बांधी गई है उसी तरीके को समझकर ही उसे खोला जा सकता है। बांधना और खोलना दोनों एक ही प्रक्रिया के दो अलग दृष्टिकोण हैं। जिस विधि से बंधन बनता है उसी के उल्टे मार्ग से मुक्ति भी मिलती है। इसी संदर्भ में आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कैसे परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाया जा सकता है, उसी उल्टे मार्ग से। सबसे पहली बात, सबसे पहली कड़ी, सबसे पहली जंजीर जो हर मनुष्य ने अपने ऊपर डाल रखी है वह है अंधविश्वास। आंख बंद करके मान लेना, दूसरों का अनुकरण करना, किसी के पीछे चलना, किसी का अनुयायी बन जाना। किसी का अनुयायी होना ही परतंत्रता की शुरुआत है। और हम सभी किसी न किसी के अनुयायी हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई कम्युनिस्ट, कोई किसी और विचारधारा से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत कठिन है जो यह कह सके मैं केवल मैं हूं, मैं किसी का अनुयायी नहीं हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, किसी की नकल करने में विश्वास नहीं रखता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो समझ लेना कि उसने स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। मनुष्य का मन अंधानुकरण के कारण बंध जाता है। हम सब किसी न किसी की नकल कर रहे हैं, कोई महावीर का, कोई बुद्ध का, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई क्राइस्ट का, कोई मोहम्मद का, लेकिन कोई भी स्वयं होने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है। यही बंधन की शुरुआत है। वह अपने असली व्यक्तित्व को छोड़कर किसी और का व्यक्तित्व ओढ़ना चाहता है, और जैसे ही वह ऐसा करता है वही उधार का व्यक्तित्व उसके लिए एक जंजीर बन जाता है। ध्यान रहे, कोई भी मनुष्य अपने अलावा किसी और जैसा कभी नहीं बन सकता। इतिहास में क्या कभी दो व्यक्ति एक जैसे हुए हैं? राम को हुए कितना समय बीत गया, क्या कोई दूसरा राम पैदा हुआ? महावीर के बाद क्या कोई दूसरा महावीर आया? नहीं। फिर भी क्या इन हजारों वर्षों में लाखों लोगों ने महावीर या राम बनने की कोशिश नहीं की? निश्चित रूप से की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ और नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, अपनी तरह का एकमात्र है। कोई किसी की प्रतिलिपि नहीं हो सकता, और जब वह बनने की कोशिश करता है तभी वह अपने लिए बंधन तैयार कर लेता है। तब वह असली राम नहीं बन सकता, लेकिन रामलीला का राम जरूर बन सकता है। और दुनिया ऐसे नकली रामों से भरी पड़ी है। असल राम तो अद्भुत हैं, लेकिन इन अभिनय करने वाले रामों का क्या किया जाए? ये लोग दिखावे में जी रहे हैं। ये असली नहीं है, ये ऊपर से कुछ ओढ़े हुए हैं जो उनके भीतर नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। ये जो कृत्रिमता उन्होंने अपने ऊपर डाल ली है वही उनका कारागार बन जाती है, वही उनका बंधन है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भीतर से परेशान और पीड़ित रहेगा, और जितना वह इस नकली रूप को मजबूत करता जाएगा उतने ही उसकी जंजीरें कसती जाएंगी। लेकिन भीतर उसकी आत्मा छटपटाती रहेगी, वह वही बनना चाहेगी जिसके लिए वह पैदा हुई है। भीतर से आवाज उठेगी, मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाहर वह अपने ऊपर किसी और का रूप थोपता रहेगा, और धीरे धीरे वह यह भूल जाएगा कि किसी और जैसा बनने की उसकी कोशिश ही उसका बंधन है। जब भी कोई व्यक्ति किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है वह अपने लिए एक नया कारागार बना रहा होता है, अपनी जंजीरें खुद तैयार कर रहा होता है। यह असंभव है कि कोई मनुष्य किसी दूसरे जैसा बन सके। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास आत्मा होती है। मशीनें एक जैसी हो सकती हैं क्योंकि उनमें आत्मा नहीं होती। जैसे एक ही कंपनी की हजारों गाड़ियां एक जैसी बन सकती हैं क्योंकि वे यांत्रिक हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। आत्मा का अर्थ ही है व्यक्तित्व, विशिष्टता, अद्वितीयता। और जिस व्यक्ति में आत्मा है वह कभी किसी और जैसा नहीं हो सकता। यदि वह ऐसा बनने की कोशिश करता है
तो उसकी आत्मा दबकर मशीन जैसी हो जाएगी। लेकिन हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, राम जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो, और हम सोचते हैं कि ये आदर्श हमें मुक्त करेंगे। वास्तव में यही आदर्श हमें बांधते हैं, यही हमारी गुलामी का कारण बन जाते हैं। और जब पुराने आदर्श कमजोर पड़ जाते हैं तो हम नए आदर्श बना लेते हैं। फिर कहते हैं गांधी जैसे बनो, विवेकानंद जैसे बनो। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कभी भी किसी और जैसा बनने का प्रयास मत करना। यदि आपने किसी के समान बनने की कोशिश की तो आपके जीवन में स्वतंत्रता का उदय असंभव हो जाएगा। और जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां सत्य के प्रकट होने की भी कोई संभावना नहीं रहती। स्वतंत्रता ही सत्य का द्वार है। केवल वही लोग सत्य को जान सकते हैं जो स्वतंत्र हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पाता और दूसरों की नकल में उलझा रहता है, वह परमात्मा को कैसे जान पाएगा जब वह स्वयं को ही नहीं जानता, स्वयं होने के लिए तैयार नहीं है? तो वह सत्य तक कैसे पहुंचेगा? यह भी संभव है कि इस दौड़ में, किसी और जैसा बनने की दौड़ में आप सफल भी हो जाएं। पूरी दुनिया कहे कि देखो यह व्यक्ति सफल हो गया, यह तो बिल्कुल गांधी जैसा बन गया है, एकदम उसकी प्रतिकृति है। कोई कहे यह तो महावीर या बुद्ध जैसा दिखाई देता है। वही वेशभूषा, वही आचरण, वही उपवास, वही चलने बोलने का ढंग, वही उठने बैठने की शैली। कोई व्यक्ति इतनी दक्षता से अनुकरण कर सकता है, इतनी कुशलता से अभिनय कर सकता है कि यह भी संभव है यदि महावीर का अभिनय करने वाले को असली महावीर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह अभिनेता भी उन्हें मात दे दे। यह इसलिए संभव है क्योंकि वास्तविक व्यक्ति से भूल हो सकती है, लेकिन अभिनेता गलती नहीं करता। असली मनुष्य कभी कभी गलत कदम भी उठा सकता है, क्योंकि वह किसी तय ढांचे या पैटर्न के अनुसार नहीं जीता। वह अपनी स्वतंत्रता में जीता है। उसके जीवन में सहजता होती है, अनिश्चितता होती है। वह ठोकर भी खा सकता है, उसके पैरों में कांटे भी चुभ सकते हैं। वह आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, अनुभव करता है, क्योंकि वह जीवंत है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अभिनय कर रहा है वह पूरी तरह योजनाबद्ध जीवन जीता है। उसका हर कदम तय होता है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वह एक परफेक्ट नकल बन जाता है, लेकिन वह जीवित नहीं होता, केवल अभिनय करता है। ऐसी ही एक रोचक घटना घट चुकी है। एक बार चार्ली चैपलिन के मित्रों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने सोचा कि कुछ अनोखा किया जाए, इसलिए उन्होंने पूरे यूरोप में एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें लोग चार्ली चैपलिन का अभिनय करें। पूरे यूरोप से कलाकारों को चुना गया और अंततः 100 प्रतिभागियों को अंतिम प्रतियोगिता के लिए लंदन बुलाया गया। वहां 3 विजेताओं को पुरस्कार दिए जाने थे जो इंग्लैंड की महारानी के हाथों मिलने वाले थे। बहुत भव्य आयोजन हुआ। हजारों लोगों ने चार्ली चैपलिन की नकल की और उनमें से 100 सर्वश्रेष्ठ चुने गए। यह सुनकर चार्ली चैपलिन के मन में एक मजेदार विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं भी गुप्त रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लूं। उन्होंने किसी दूसरे नाम से आवेदन किया और प्रतियोगिता में शामिल हो गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अवश्य जीतेंगे, क्योंकि वे स्वयं असली चार्ली चैपलिन थे। प्रतियोगिता हुई और परिणाम आए, लेकिन जो हुआ वह उनकी अपेक्षा से भी अधिक आश्चर्यजनक था। उन्हें पहला नहीं बल्कि दूसरा स्थान मिला। पहला पुरस्कार किसी और अभिनेता ने जीत लिया। जब यह खुलासा हुआ कि प्रतियोगिता में स्वयं चार्ली चैपलिन भी भाग ले रहे थे, तो पूरी दुनिया हंसी से गूंज उठी कि चार्ली चैपलिन का अभिनय करने में एक व्यक्ति स्वयं चार्ली चैपलिन से बेहतर साबित हो गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, महावीर का अभिनय करने में भी कोई आगे निकल सकता है, बुद्ध की नकल करने में भी कोई श्रेष्ठ प्रतीत हो सकता है। लेकिन यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यदि कोई अभिनेता महावीर से भी बेहतर अभिनय कर ले
तब भी वह महावीर के आनंद, उनकी आत्मिक अवस्था और उनकी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी जीत केवल अनुकरण की जीत होगी, अभिनय की सफलता होगी, आत्मिक सत्य की नहीं। उसकी आत्मा भीतर से बेचैन रहेगी, तड़पती रहेगी। यह वैसा ही है जैसे हम किसी बगीचे में जाकर फूलों से कहें, गुलाब तुम जूही जैसे बन जाओ, चंपा तुम चमेली जैसे हो जाओ। हर फूल से कहे कि वह किसी और फूल की तरह बन जाए।